दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा और अब ये परेशानी का कारण बनता जा रहा है। प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता काफी खराब है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार हर प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदूषण की स्थिति लगभग जस की तस बनी हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर इंडिया के मुताबिक दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद बेकाबू हुआ वायु प्रदूषण सोमवार को बेहद गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। सोमवार को भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार ही रहा। देश की राजधानी दिल्ली में AQI 352 और एनसीआर के शहरों में AQI 300 के पार है। वायु प्रदूषण पर काबू पाने के मकसद से दिल्ली सरकार ने गैर जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों की एंट्री पर 26 नवंबर तक बैन बढ़ा दिया है। इसके अलावा फिलहाल दफ्तर बंद रहने के दौरान अधिकारी और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के जरिए ही अपना सारा काम निपटाएंगे और निजी और प्राइवेट दफ्तरों और तमाम निजी प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई है कि वे अपने कर्मचारियों को 26 नवंबर तक घर से ही काम कराएं। राजधानी दिल्ली में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि प्रदूषण की वजह से अगले आदेश तक स्कूल नहीं खुलेंगे। हालांकि पहले की तरह ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। शिक्षा निदेशालय की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली के स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। बच्चों को सिर्फ स्कूल आने की मनाही है। माना जा रहा है कि प्रदूषण से राहत मिलने के बाद ही स्कूल खोलने पर कोई फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली के साथ ही कई अन्य राज्य ऐसे हैं जहाँ पर वायु प्रदूषण काफी ज्यादा है। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में हवा की हालत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भी लगातार लोगों को चेताया गया। ज्यादातर राज्यों ने दिवाली के दौरान पटाखों पर बैन किया, लेकिन दिवाली के अगले ही दिन सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी भयानक स्थिति में दर्ज किया गया, जो अभी तक सही नहीं हो सका है। वायु प्रदूषण के कारण कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और सीने से जुड़ी समस्याएं भी हो रही है। वायु प्रदूषण उनके स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित कर रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं। इन सारी कवायद के पीछे मकसद ये है कि सड़क से ट्रैफिक को कम किया जाए और प्रदूषण पर काबू पाया जाए। इससे पहले दिल्ली में मेट्रो और बसों में खड़े होकर यात्रा करने को भी मंजूरी दे दी गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए DDMA ने फैसला लिया है कि अब दिल्ली मेट्रो में हर कोच में 30 यात्री खड़े हो सकते हैं और बसों की सीट क्षमता के 50% यात्री खड़े होकर सफर कर सकते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में सड़कों पर ज्यादा वाहन चलने से स्थिति और बिगड़ सकती है। इसी वजह से DDMA ने खड़े होकर मेट्रो और बस में सफर करने की मंजूरी दी है। पहले कोरोना गाइडलाइन के कारण मेट्रो में खड़े होकर ट्रैवल करने पर पाबंदी थी, लेकिन अब कोरोना कंट्रोल में है और वायु प्रदूषण की स्थिति काफी भयानक हो गई है, जिसके बाद ये निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं।